दोस्तों, जब कोरोना ने दस्तक दी थी तो सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया था। हम सब जानते हैं कि जब कोरोना आया तो हमारी क्या हालात थी और हम सब किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। लेकिन उन परिस्थितियों के दौरान हमारे अलावा कुछ ऐसे भी थे, या यूं कहें कि कुछ बेजुबान जीव जंतु ऐसे भी थे जिनके भी हालत काफ़ी ख़राब थे। लेकिन इन जीव जंतुओं के लिए, इन मूक पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हमेशा कोई न कोई आगे जरूर आता है। आज मैं कुछ ऐसा ही आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य संस्थान की, जहां पर आप देखिए कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में हरिण हैं, कबूतर हैं, खरगोश हैं, नीलगाय हैं और अन्य कई वन्य जीव हैं। जब भी किसी परिस्थितियों में ये लोग घायल हो जाते हैं जीव सड़कों पर, हाईवे पर, तब लोग इनको यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ लाने के बाद उनका इलाज किया जाता है। अब ये सोच कहाँ से आई, कैसे इसकी शुरुआत की गई, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। दरअसल जब कोरोना ने दस्तक हमारे देश में दी थी उस समय सब लोग अपने घरों में थे। इस दरमियान कातरला गांव के कुछ युवाओं ने, उनके दिमाग में एक तरकीब सूझी। लगातार यहाँ पर वन्य जीव जो घायल हो रहे थे उनको ये लोग काफ़ी दूर तक रेस्क्यू करके वहाँ इलाज के ले जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा क्यों ना हमारे गांव में एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए और उसके बाद हम लोग यहीं जो अलग अलग वन्य जीव घायल होते हैं उनको यहाँ लेकर आएँ और इनका इलाज करें। आप देखिए दूसरी तरफ आपको यहाँ पर वन्य जीव जो हरिण हैं वो आपको घायल नजर आएंगे, जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। कुछ हरिण यहाँ पर आराम से छाया में बैठे हैं, कुछ वहाँ पर चारा खा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक पिकनिक पॉइंट भी बन चुका है। यहाँ पर कई लोग बच्चों को लेकर के घूमने आते हैं, हिरणों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कबूतर हैं। एक कबूतर तो ऐसा भी है जो राजस्थान के एक मंत्री के सर पर बैठ गया था। वाकई में बहुत ही शानदार ये जो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण संस्थान जो है कातरला वो है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। ये मैं आपको पूरा एड्रेस बता रहा हूँ और ख़ास बात ये भी बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो वन्य जीव हैं, आप देखिए कितने हिरण जो हैं प्यारे प्यारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर घास खा रहे हैं। और तमाम ये जो लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ पर घूमने आए हैं, हिरणों को देखने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वाकई में इस प्रकार के जो कोई काम करते हैं तो दिल से उनके लिए यही निकलता है कि वाकई में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। अगर आपको भी मौका कभी मिले इस तरफ आने का तो आप यहाँ पर एक बार यहाँ आके विजिट ज़रूर कीजिएगा, यहाँ आइएगा और हो सके तो इस प्रकार के काम करने वाले लोगों की मदद भी कीजिएगा। ये भाई साहब देखिए, इन जो हरिण हैं इनको चना खिला रहे हैं, दाल खिला रहे हैं। और यहाँ देखिए हिरणों का झुंड बच्चों के, लोगों के बीच खेल रहा है। ऐसे दृश्य आप लोगों को आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। हिरण 1 किलोमीटर दूर से अगर अपनी गाड़ी को आते हुए देखते तो भाग जाते हैं। और इसी प्रकार की जो घटनाएं कई बार हम शिकार की भी सुनते हैं। तो इन सब इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए और वन्य जीवों के लिए इन्होंने शुरुआत की है। हमारे साथ हैं नैना राम जी। नैना राम जी है, इनकी पूरी टीम है, भाई साहब सब लोग हैं। ये यहाँ पर लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और इस प्रकार के वन्य जीवों को बचाते हैं। और यही नतीजा है कि देखिए इनको भी इनसे कितना प्यार हो चुका है। इनके हाथों पर खेल रहा है एक सफ़ेद कबूतर। नंदराम जी, हम सब लोग जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने और आपके गांव के युवाओं ने सब ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। कैसे शुरुआत हुई थी और क्या पूरी बात है? सबसे पहले धन्यवाद सभी सतीश कौम का है, जिन्होंने, हमने तो शुरुआत में सोच की थी कि ऐसा शुरुआत करें, लेकिन सभी का सहयोग मिला तब जाके ये इतना बड़ा जो रेस्क्यू सेंटर है ये तैयार हो गया। कोरोना काल में हम सब पहले वॉलीबॉल खेलते थे या गांव में बैठे थे, तब पूरी गांव के युवा टीम थी, उसने तय कर लिया कि ये हिरण हमेशा सूचना मिलती है कि आज यहाँ घायल है यहाँ, तो उसकी गौशाला तो हर जगह है, ये शायद बाड़मेर में पहला ही ऐसा हिरणों का है। तो फिर हमने यहाँ कुछ लोगों ने चर्चा शुरू की, फिर पूरा गांव के युवा और बड़े लोग जुड़ गए और फिर पुलिस से डरते डरते रात को काम करते थे। और गाड़ी आती थी भाग जाते थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो कार्य शुरू किया संग्राम जी खिलेरी, जिसने ये ज़मीन दान दी। और फिर ये धीमे धीमे करते करते इतने सारे करीबन 2-2.5 साल हो गए हैं और 1000 से ऊपर घायल वन्य जीवों को लाके इलाज किए। वाकई में बहुत ही सराहनीय। 1-2-2.5 साल में 1000 से अधिक। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, वन्य विशेषकर वन्य प्रेमियों से आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
वने यही है कि कहीं भी बाड़मेर जिले में हो या कहीं भी आपको घायल वन्य जीव मिले तो हमें सूचना ज़रूर दे। हम वहाँ अगर आप पहुँचा देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो हम वहाँ से यहाँ ला के उनकी सेवा करेंगे। हाँ। और हमारे साथी घेवर जी मास्टर साहब है, हाँ। उन्होंने भी उनकी और मतलब पूरे गांव की टीम थी, ये भी हमारे आज तक पहले दिन से लेके आज दिन तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल घेवर जी, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। घेवर जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये गांव के 29 युवाओं ने मिल करके और इस मुहिम की शुरुआत की थी। और इस मुहिम में हमारे भूमि दानदाता श्रीमान सगराम जी और सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जयकिशन जी भादू, हमारे जो अध्यक्ष है श्री जगदीश जी भादू, किशन लाल जी भादू, तात्कालिक सरपंच श्री जगमाल राम जी किलेरी, उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया और इस युवाओं की मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। बिल्कुल सहयोग किया। आप देखिए ये जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं बच्चों के साथ में इन वन्य जीवों को देखने के लिए। और आप देखिए वन्य जीव जो है किस तरीके से सामने चले जाते हैं उनका साथ सत्कार करने के लिए। वाकई में बहुत ही शानदार यहाँ पर कातला वन्य जीव संरक्षण संस्थान जो है। आप जितने भी दर्शक हैं अगर आसपास रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा और हो सकें तो इस प्रकार की जो लोग कोशिश करते हैं इन मूक पशुओं को बचाने की, जानवरों को बचाने की, उनकी मदद भी आप कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा ताकि ये लोग और आगे इस प्रकार के वन्य जीवों को बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।